एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ कुमार सचिन। स्वागत है आपका हमारे फैंटास्टिक से चैनल कॉन्सेप्ट कॉर्नर 2.0 पे। आखिर घर्षण क्या है, घर्षण बल क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, थोड़ा ही समझेंगे बट अच्छे से समझेंगे तो समझते हैं घर्षण क्या होता है। आप जब भी कभी दो वस्तु को, दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में टकराते हैं या घिसते हैं, उस घिसने की प्रक्रिया में उस पर उष्मा उत्पन्न होती है। जो घिसाव की प्रक्रिया होती है ना, उससे जो हम एक दूसरे को फर्श को रब करते हैं, 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 इसमें जब उष्मा उत्पन्न होती है, इसको हम घर्षण कहते हैं। दो वस्तु है, एक ये आपस में रगराव या टकराव फील करती है, उसे हम घर्षण कहते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। अगर मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों को हम रब करेंगे, आपस में रब करेंगे। जब रब करेंगे तो क्या होगा, इसमें उष्मा कहीं ना कहीं उत्पन्न होगी, और जब उष्मा उत्पन्न होती है ना, तो उसे ही हम घर्षण कहते हैं। सिंपल सा, घर्षण अगर ना हो हमारे लाइफ में, अगर घर्षण ना हो तो क्या हमारा लाइफ नॉर्मल लाइफ के जैसे जिंदगी कट पाएगी? नहीं कट पाएगी ना। क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा चलना, हमारा साइकिलिंग चलाना, हमारा बाइक चलाना, हमारा गाड़ी चलाना, कहीं स्केटिंग करना, कहीं आइस स्केटिंग करना, हमारा कील ठोकना, घर बनाना, एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन फ्रिक्शन। सब फ्रिक्शन पे डिपेंड है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम लोग एक जगह स्थिर नहीं रह सकते, चलते रहेंगे, ना रुक पाएंगे, ना चल पाएंगे। क्या ही होगा, इमेजिन करो थोड़ा सा, क्या ही होगा। कितना खतरनाक सिचुएशन में हम लोग जा सकते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब घर्षण काम ना करे। जब हम चलते हैं तो एक ग्रिप बनता है, जब ग्रिप बनता है तो हमें चलने में सहायता करती है। सेम बात, सेम एग्जांपल अब यहाँ पे लगाओ कि एक फर्श है, एक फर्श है। फॉर एग्जांपल ये एक फर्श है और यहाँ पर चारों तरफ पानी बिखेर दिए हम, एक टाइल्स हो गया और इस टाइल्स पे हम पानी बिखेर दिए। जब हम पानी बिखरेंगे और यहाँ पर एक आदमी को हम रख दिए, आदमी बोल के चलो भाई तुम, तो क्या वो आदमी सही से चल पाएगा? नहीं ना चल पाएगा। तो घर्षण ऑब्जेक्ट उस पर भी डिपेंड करता है कि वस्तु या स्थिति क्या है, वहां पर कंडीशन क्या अप्लाई होती है। वही अगर हम खेत में बोले आदमी को चलने के लिए तो नॉर्मली चल पाएगा, रोड पे बोले चल पाएगा, बट अगर टाइल्स पे बोले चलने के लिए, अगर ये स्मूथ टाइल्स है, अगर इस पे हम पानी टाइल्स है, अगर इस पे हम घर्षण, इस पे घर्षण कम लगेगा और आदमी का स्टेबल या स्टेबिलिटी बहुत कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखें और इसको खिसकाए, एक पॉइंट पे जाके ये रुक गया। एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु को यहाँ पे रखे, ये एक टाइल्स है और इसको हम घसकाए, ये एक पॉइंट पे जाके रुक गया, इधर से फिर घसकाए, एक पॉइंट पे जाके रुक गया, तो क्या इसमें घर्षण हुआ? और जहां पे रुका, उस एग्जैक्ट पॉइंट पे जहां पे रुका, वहां पे भी घर्षण अप्लाई किया ना, उसको रोकने में। चलने में भी घर्षण अप्लाई किया, रोकने में भी घर्षण अप्लाई किया, तो इसे ही घर्षण कहते हैं। घर्षण कंडीशन भी अप्लाई होता है। अगर हम इसी वस्तु को अगर हम सेम कंडीशन पे अगर ऐसे कर दें तो घर्षण करके नीचे गिर गया ना, स्पीड अलग हो गया दोनों का। तो अब हम समझते हैं कि इसका परिभाषा क्या है। सिंपल सा है, साधारण सा है कि घर्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, घर्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो वस्तु या सतह के बीच में एक दूसरे से घिसाव होता है, एक दूसरे से घिसाव होता है, जिसके कारण एक प्रकार का टकराव या प्रतिकार होता है। इसके चलते उष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे हम घर्षण कहते हैं, उसे हम घर्षण कहते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। घर्षण बल क्या होता है कि जब हम इस चीज पे घर्षण कर रहे थे, रबिंग कर रहे थे, उस टाइम पर जो फोर्स या जो बल लग रहा था, उसे ही तो हम घर्षण बल कहेंगे, उसे ही हम घर्षण बल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, घर्षण बल क्या होता है? दो सतहों के संपर्क में होने पर एक सतह से दूसरी सतह के खिलाफ खींचने या घिसने की प्रकृति को रोकता है, खींचने या घिसने की प्रकृति को रोकता है, उसे हम घर्षण बल कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। अरे समझो यार, सिंपल सा आंसर है कि एक स्पेस है, एक
स्मूथ जगह है जहां पर हम एक ऑब्जेक्ट रखे, इस ऑब्जेक्ट को हम दिए घर्षण करके, जो ये चला और जहां ये रुका, चलने में भी घर्षण उपयोग हुआ और रुकने में भी घर्षण उपयोग हुआ, तो इसे ही तो हम कहते हैं प्रकृति को रोकता है, उसे हम घर्षण बल कहते हैं, उसे ही हम घर्षण बल कहते हैं। सिंपल सा था। घर्षण उतना कुछ 8 वाला के लिए हाई प्रोफाइल सब्जेक्ट नहीं है, बट यही था। और सो घर्षण बल के ना फ्रिक्शन फोर्स के 2 प्रकार होते हैं। एक स्थिर फ्रिक्शन जिसको हम बोलते हैं स्थिर घर्षण बल, और दूसरा होता है गतिशील घर्षण बल। स्थिर घर्षण बल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई स्थिर घर्षण बल को हम सिंपल सा एक मीनिंग दे सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट ऐसे है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरे हाथ पे एक जगह पे स्थित है, तो स्थित किस कारणवश है, ये रुक क्यों पा रहा है, यहाँ पे अगर ये रुक पा रहा है तो क्यों रुक पा रहा है, इसमें कोई ना कोई फोर्स तो अप्लाई हो रहा होगा, रोकने की प्रक्रिया किसी ना किसी बल पे तो कंडीशन अप्लाई हो रही होगी, तो कैसे रुक पा रहा है। अगर इस घर्षण बल को अगर हम थोड़ा सा फोर्स दिए, अपना फोर्स दिए, जितना फोर्स दिए ये चला, जब तक इस पे हम बल अप्लाई नहीं कर रहे थे तब तक नहीं चल रहा था, और जब इस पे हम बल अप्लाई किए तो चला। इस जो ये रुका है, ये जो रुका है, वो जो रुकने का बल है, इसको जो रोक रखा है, वो जो फ्रिक्शन है, वो कौन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम बोलते स्थिर घर्षण बल, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। जो ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखे, और ये जो रखे हम इस ऑब्जेक्ट को, और ये जो रुक रहा है, जो ये रोक रहा है, जो रोक रहा है, उसे हम बोलेंगे स्थिर घर्षण बल, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। जब इसी ऑब्जेक्ट को हम एक टाइम पर फोर्स दे रहे हैं और उस फोर्स के बिहाव ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या चल रहा है, इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे हम गतिशील घर्षण, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। कोई ऑब्जेक्ट, एक मान लेते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा बक्सा है, बहुत ही बड़ा बक्सा है, और इस बक्से में बहुत सारे सामान पड़े हुए हैं, सामान पड़ा हुआ है और एक जगह पे स्थित है। ये बक्सा, ये बॉक्स एक जगह पर लोकेटेड है, और यहाँ पर इस एक जगह पर ये है। वो जो है वो बॉक्स ना तो इधर मूव कर रहा है ना ही इधर मूव कर रहा है, वो एक जगह पे जो है ना, वो मूव क्यों नहीं कर पा रहा ना, वो उधर क्यों नहीं खसक पा रहा, चाहे इधर क्यों नहीं खसक पा रहा है, वो जो नहीं कर सक पा रहा है, उसका जो रीजन है, वो रीजन क्या है, स्थिर घर्षण बल है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। ये जो बॉक्स घसक नहीं पा रहा है, उसका जो रीजन है वो स्थिर घर्षण बल है, और इस पे हम फोर्स अप्लाई किए अपना, एक आदमी इस पे अपना बल अप्लाई किया और एक जगह से धकेल रहा है, इसको धक्का दे रहा है, और एक टाइम के बाद इस पे जो बल लगा, इस पे जो फोर्स लगा, वो बल के कारण ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो वस्तु है, ये जो कोई भी चीज है, इसको हम धक्का दिए, तो ये धक्का से क्या हुआ, ये चला। जब ये गति में आया, जब ये मूव किया, और वो जो मूव करने में जो हम बल लगा रहे हैं, वो जो हम मूव करने में हमारा जो बल लग रहा है, वो बल है गतिशील घर्षण बल। हम उसको गति दिए, हम उस पर बल लगाए, हम उस पर फोर्स लगाए, तब जाके ये ऑब्जेक्ट मूव करके आगे बढ़ रहा है, इसे हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। सिंपल सा था। तो कैसा लगा आज का क्लास? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।